हेलो दोस्तों, एक बार कहा जाता है कि माता पार्वती, भगवान शिव और नारद जी पृथ्वी पर जब भ्रमण कर रहे थे, तो माता पार्वती जी ने जो निर्धन स्त्रियाँ थी ना, उनका प्रेम भाव देकर उनको मतलब अमरता सुहाग की अमरता का वरदान दिया। लेकिन भगवान शिव के कहने पर उन्होंने जो अमीर वर्ग की महिलाएँ थीं, उनको भी अपनी उँगली चीर कर मतलब खून के छींटे लगाकर सुहाग का मतलब उनको वरदान दे दिया कि आपका भी अमर सुहाग रहेगा। इसके बाद जो है ना माता पार्वती शंकर जी से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई, ऐसा कहा जाता है। स्नान करने के पश्चात बालू की उन्होंने शिव जी की मूर्ति बनाई और भोग लगाया और उनकी प्रदक्षिणा की। फिर 2 कणों का प्रसाद भगवान शिव को भोग लगाकर अपने मस्तक पर टीका लगाया और खुद ही खा लिया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से एक शिव जी प्रकट हुए, माता पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव ये वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते-करते पार्वती जी को काफ़ी देर लग गई थी। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आईं, जहाँ पर भगवान शंकर और नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलंब का कारण पूछा, तो इस पर पार्वती जी बोली, "मेरे भाई-भाभी मिल गए थे नदी के किनारे। उन्होंने मुझसे दूध और भात खाने के लिए और ठहरने के लिए आग्रह किया था। इसी कारण मैं आने में देर हो गई।" क्योंकि यहाँ पर पार्वती जी ने झूठ बोला। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर जी सब समझ गए और दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। उन्होंने कहा, "हमें भी लेकर चलो।" पार्वती जी मौन रहीं और शिव जी का ध्यान करके प्रार्थना करी, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी को मतलब आप लाज रखें क्योंकि मैंने तो झूठ बोला है। प्रार्थना करती पार्वती जी उनके पीछे-पीछे चलने लगी क्योंकि भगवान शिव भी बोले कि मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे मायके। उन्हें दूर नदी के तट पर एक माया का महल दिखाई दिया। वहाँ महल के अंदर शिव जी के जो साले थे, सहलज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिन तक वहाँ रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने को कहा, तो भगवान शिव चलने को तैयार ना हुए, तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को पार्वती के साथ चलना ही पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते-चलते भगवान शंकर बोले, "मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ।" माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई, तो भगवान ने पार्वती जी को ना भेजकर नारद जी को भेजा। वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नज़र नहीं आया। वहाँ दूर-दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौंधी, नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुँचकर कहा, "यात्रा बहुत कष्ट में मुझे बीती, मैं लेने गया तब।" शिव जी हंसकर कहने लगे, "ये सब पार्वती की ही लीला है।" इस पर पार्वती जी बोली, "मैं किस योग्य हूँ? ये सब आपकी कृपा है।" ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। तभी से कहा जाता है जो ये प्रसाद है ना, वो अपने पति से छिपा कर खाना चाहिए महिलाओं को, गणगौर का, ऐसा कहा जाता है। ऐसी मानता है। क्योंकि माता पार्वती ने भी यहाँ थोड़ा-सा झूठ बोला था कि मैं अपने भाई-भाभी के पास गई हूँ, वहाँ पर उन्होंने दूध और भात खिलाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और फिर जब भगवान शिव ने कहा कि मुझे भी ले चलो, मैं भी मतलब भात खाऊँगा, तब माता पार्वती ने भगवान शिव की मनी मन आराधना करी कि मेरी लाज रखो।